नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आज तक भारत की जो झीलें हैं, भारत के जो सरोवर हैं, उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज देखने वाले हैं। खाली ये क्वेश्चंस जो मैंने दिखाए हैं, ये 22 क्वेश्चंस, कितने हैं 22 क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से रट लो, अच्छे से याद रख लो, तो आपको बाकी कोई झील के बारे में कोई कुछ भी सवाल हो, इसके अलावा कोई भी आने वाला नहीं है। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके ऊपर आने वाले प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है निम्न में से देखिए निम्न में से कौन सा लेगुन झील नहीं है। क्या पूछा है? लेगुन झील नहीं है। क्वेश्चन सही से पढ़िए तभी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पर्याय है सांबर झील, बेम्बनाड झील, पुलिकट झील या चिल्का झील। तो देखिए ये क्वेश्चन का सही आंसर है सांबर झील, जो ए है। सांबर झील लेगुन झील नहीं है। बहुत ही देखिए, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे वाला है कि तुलबुल परियोजना, तुलबुल, देखिए कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? किस झील के लिए तुलबुल परियोजना का इस्तेमाल किया गया था? हमारे पर्याय है वुलर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, भीमताल झील। तो तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना जो उसका इस्तेमाल हुआ था वो है वुलर झील। देखिए वो कौन सी है? वुलर झील। उसका सही आंसर है वुलर, ए आंसर है उसका। तुलबुल परियोजना वुलर झील पर इस्तेमाल हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है? सबसे विशालतम मान के चलिए भारत में सबसे बड़ा लेगुन निम्न में से कौन सा लेगुन सबसे बड़ा है? तो उसका पर्याय है देखिए चिल्का लेगुन, बमनाथ लेगुन, कोलेरू लेगुन या पुलिकट लेगुन। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का सही आंसर है कोलेरू लेगुन, जो कौन सा? कोलेरू लेगुन, सी। उसका सही आंसर है सी कोलेरू लेगुन, जो कि सी उसका सही आंसर है कोलेरू लेगुन। तो चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए शालीमार और निशांत बाग किस झील के किनारे स्थित है? शालीमार और निशांत दोनों जो बाग हैं वो किस झील के किनारे पर स्थित है? तो उसका सही आंसर देखिए शालीमार और निशांत बाग जो है वो डल झील, डल ए नंबर डल झील पर स्थित है। शालीमार और निशांत बाग किस झील पर, किस झील के किनारे पर स्थित है? तो डल झील के किनारे पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है पुलिकट झील निम्न में से कहाँ स्थित है? पुलिकट, पुलिकट झील जो है, एक मिनट, पुलिकट, पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उसका सही आंसर है पुलिकट झील तमिलनाडु में। कौन सा में? तमिलनाडु। उसका भी सही आंसर है ए तमिलनाडु। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है पुलिकट क्या है? पुलिकट क्या है? मतलब पुलिकट जो झील है वो झील कैसा है? उसका झील का प्रकार कौन सा है? खारी झील है, शुष्क झील है, लैंगून झील है या क्रेटर झील है? पुलिकट जो झील है वो क्या है, कैसे प्रकार का झील है? तो पुलिकट देखिए दोस्तों, पुलिकट एक लैंगून झील है। कैसा है? लैंगून। उसका सही आंसर है लैंगून झील, सी। पुलिकट क्या है? तो लैंगून झील है। सही में याद करिए दोस्तों, सही में अगर आप याद करके इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको मेरी गारंटी है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। झील के बारे में कौन सा भी प्रश्न हो, ये 22 प्रश्न जो मैंने दिए हैं, ये 22 प्रश्नों में ही आपको इसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करने का, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न अपना है सातवां। सातवां प्रश्न क्या है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक माने निसर्ग से तैयार हो गई वाली होने वाली प्राकृतिक झील सबसे बड़ी मीठे पानी की। देखिए पूछा क्या है सवाल है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी, मीठा पानी, ये याद रखिए, मीठा पानी जो रहता है वो प्राकृतिक झील कौन सी है? तो पर्याय है वुलर, चोमलू,
लोनार, डल। तो देखिए दोस्तों, मीठा पानी वाली झील है उसका नाम है वुलर झील। क्या है? वुलर झील। वुलर, वुलर, सही से याद कर लीजिए। वुलर झील है उसका नाम। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो उसका नाम है वुलर झील। सही में याद रखिए, भूल नहीं जाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, 8वां प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए अभी 7वां प्रश्न क्या देखा बताया था, प्राकृतिक झील कौन सी है, और एशिया की मीठे पानी की वो क्या था? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की। और ये प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील। तो इसके पर्याय है उदयपुर, डेबर झील, हिमायत सागर जो हैदराबाद में है, काली वैली तमिलनाडु वाले, और पुलिकट तमिलनाडु। तो इसमें 8वें प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में कौन सी स्थित है? डेबर झील। डेबर झील उसका नाम है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम कृत्रिम झील है कौन सी? डेबर झील। डेबर झील उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल है 9वां, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? देखिए खारे पानी की तटीय झील, तटीय क्यों? खारे पानी की क्या और तटीय, इसमें कोई आपको समानता दिख रही है? ये तटीय है और खारे पानी है, समुद्र के तट पर बनी हुई झील है, तो इसलिए की वजह से वो खारी है। तो देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील पर्याय है चिल्का, थोल, कोडाईकनाल और सांबर झील। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चिल्का झील। ये पर्याय चिल्का झील। ज़्यादातर पर्याय ना ध्यान में रखिए, उनका नाम याद रखिए। अगर नाम भूल गए तो पर्याय कौन सा भी गलत हो सकता है, पर्याय आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है। आपको क्या करना है, उसका नाम याद रखना है। क्या है? चिल्का झील। कौन सा है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऐसा नहीं है कि वो खारे पानी की झील है और तट पे ही बन सकती है। मान के चलिए जहाँ पे ज़्यादा धूप रहता है उधर भी पानी का भाप बन के उधर भी पानी उधर का भी खारा बन सकता है। तो बहुत सारे पर्याय हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वुलर झील। वुलर झील भारत में किस राज्य में स्थित है? देखिए वुलर झील, वुलर झील के लिए पर्याय हमारे पास है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, JNK में स्थित है वुलर झील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सात ताला सॉरी माफ कीजिए, सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? सात ताल, सात ताल ये झील का नाम है। वो सात ताल झील कहाँ पर स्थित है? तो उसके पर्याय है राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। ये 4 पर्याय है, उसमें से सात ताल झील उत्तराखंड में, किधर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। क्या झील का नाम है? सात ताल झील। सात ताल झील उत्तराखंड। आगे का क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पर्याय है इंदिरा सागर, वुलर, सांबर, गोविंद सागर। तो इसका सही आंसर है इंदिरा सागर झील। जो है इंदिरा सागर झील है वो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखिए। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। 13वां, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए मीठे पानी की जो झील है उनके पर्याय है वुलर झील, सांबर झील, कोडाईकनाल और चिल्का झील। तो इसका सही आंसर है वुलर झील। वुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों सभी सवाल आपको समझ में आ रहे हैं ना? कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग से और वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दीजिए, इसका भी हम समाधान निकाल देंगे। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है 14वां। क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इससे पहले कौन सा सवाल हुआ था? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है वुलर झील। अभी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उसके पर्याय है सांबर झील, चिल्का झील, वुलर झील और कोडाईकनाल झील। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील उसका नाम है सांबर झील। क्या है? सांबर झील। सांबर झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। सांबर झील जो अभी जो क्वेश्चन हुआ, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है सांबर झील, वो किस राज्य में स्थित है? उसका राज्य कौन सा है अपने को बताना है। उसके पर्याय है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो देखिए सांबर झील कहाँ पर स्थित है? सांबर झील उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है, जो खारे पानी की
कैसे? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील उत्तराखंड में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है 16वां, कोलरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलरू, कौन सा? कोलरू। उसके पर्याय है एक तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कोलेरू, कोलेरू झील। 11 बज गए दोस्तों, रात को बहुत देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा है काम की वजह से। चलिए कोई नहीं। अपना क्वेश्चन क्या था? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, कोलेरू, ये नाम से आपको पता चल जाता है कि ये साउथ की तरफ का नाम हो सकता है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन लेते हैं। चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? चोलामू। तो देखिए उसका पर्याय है उत्तरी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, उड़ीसा या कोई नहीं। देखिए ऐसा जब सवाल आता है कि कोई नहीं, उसमें जब पर्याय रहता है तो ज़्यादा टेंशन रहता है कि अगर पता नहीं हो, सही आंसर पता नहीं हो तो ये ज़्यादा टेंशन रहता है। बिगिनर्स के लिए तो सबसे बड़ा टेंशन रहता है। तो देखिए चोलामू जो झील है उसका सही आंसर है उत्तरी सिक्किम, क्योंकि कई बार ऐसा जो पर्याय है कोई नहीं, तो लोगों को लगता है, बिगिनर्स को लगता है कि यही सही आंसर होगा क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसलिए ऐसा आंसर दिया है। लेकिन आपको पता नहीं है, जो ये क्वेश्चंस देते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, वो इन सब बातों से आगे बढ़कर वहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे होशियारी नहीं करने का। तो चलिए 17वां जो क्वेश्चन है, चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही आंसर है उत्तरी सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। कोलारू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो उसके पर्याय है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो उसका सही आंसर है कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में, किधर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। माफ़ कीजिए, ये क्वेश्चन डबल हो गया क्या? हाँ सही में, यहाँ पे हो गया था। 16वां क्वेश्चन, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो अभी भी फिर से हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन डबल लिया तो अच्छी बात है, अभी भूलेंगे नहीं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे का लेते हैं। गोविंद सागर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आसाम। तो गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश जो भारत का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आता है, उत्तर वाला हिस्सा उसमें आता है हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अद्धार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अद्धार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उसके पर्याय है चेम्बरम बक्कम झील, चंद्रताल, भीमताल या काबरा। जो अद्धार नदी का उद्गम होता है चेम्बरम बक्कम झील। इसका सही आंसर है चेम्बरम बक्कम झील, जो अद्धार नदी का उद्गम स्थान है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटरल झील कौन सी है? देखिए क्रेटरल झील, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ज्वालामुखी उद्गार से, जो ज्वालामुखी के फटने से उद्गार क्रेटरल झील बनता है वो कौन सी है? उसके पर है काबरा, लोनार, भीमताल या लोकटक। तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो बना है उसका सही आंसर है लोनार झील। वो लोनार झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, उसको क्रेटरल झील बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है वो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम है इधर। इसमें से कौन से राज्य में से ये लोकटक झील है? तो उसका सही आंसर है मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। देखिए क्वेश्चंस तो ये हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सही में याद कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मन से धन्यवाद। चलिए।